क्या करना है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। तो क्या करेंगे, मानेंगे काहे कि दोनों का जोड़ दिया हुआ है 27, तो इसमें से एक संख्या हम मान लेते हैं। माना कि एक संख्या x हो गया, एक संख्या x हो गया, तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे तो दूसरा संख्या बराबर 27 माइनस x। क्या कि 27 में से ना हमको बांटना है एगो संख्या, तो एगो संख्या तो x मान लिए, और दूसरा संख्या आपका क्या हो जाएगा 27 माइनस x। अब क्या इसका और इसका यानी कि इसका दोनों का गुणनफल कितना दिया है 182, तो लिखेंगे प्रश्न से क्या आ जाएगा, x गुने 27 माइनस x बराबर में कितना 182। तो क्या आ जाएगा 27 x माइनस में x स्क्वायर बराबर में 182, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो x स्क्वायर आई प्लस में है, इस 27 से खूब जा एक से गुना करेंगे तो इसमें ना होगा और इसमें होगा, आई प्लस में इधर जाए तो माइनस में, आई जैसे तैसे कितना रहेगा 182 रहबे करेगा। क्या कि ई दोनों का हम इधर लाए तो इधर वाला पूरा जीरो हो गया ना, आई पूरा ई प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में, माइनस में था इधर आया तो प्लस में। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 182 को बांटो, 182 को बांटेंगे ये 91 हो जाएगा और ये 7 से कटेगा, तो 14 और 13, 14 और 13 और 27 को होता है, और 13 में 14 से गुना करेंगे तो 182 होगा, तो 13 x माइनस में 14 x, तो माइनस में 13 होगा माइनस में 14 होगा माइनस में 27 होगा, 182 हो जाएगा। बीचे वाला को ना पुराते हैं, तो x माइनस 13 और इसमें से दोनों में से क्या लेंगे 14 बाहर लेंगे, तो x माइनस 13 माइनस माइनस हो जाएगा ना प्लस, तो x माइनस 13 इंटू x माइनस 14, तो क्या हो जाएगा, अतः लिख दीजिएगा, अतः एक संख्या क्या हो जाएगा, एक संख्या हम क्या माने x माने हैं, तो x का मान 13 आंसर। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 27 माइनस क्या माने, हाँ दूसरा संख्या क्या माने कितना आ जाएगा, 27 में से 13 घट जाएगा 14, तो एगो संख्या 13 एगो संख्या 14। इसमें क्या कर रहा है, दो गो कर्मागत, कर्मागत मतलब होता है कि एक के बाद दो आना चाहिए, दो के बाद तीन आना चाहिए क्रम से, तो क्या करना है दुइयों को निकालना है लेकिन कर्मागत होना चाहिए। तो दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर, जो हम संख्या निकालेंगे कर्मागत मानेंगे उसका क्या करेंगे वर्ग करेंगे, वर्ग कितना दिया है 365, तो क्या करेंगे मानेंगे, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक एक कर्मागत लगाएंगे, कर्मागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा x, तो दूसरा कर्मागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x में हम एक जोड़ेंगे तब ना ओकरा बाद वाला आएगा, तो दूसरा कर्मागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। अब प्रश्न से क्या कर रहा है, ये दोनों का वर्ग मतलब स्क्वायर, तो x का स्क्वायर और प्लस योग मतलब जोड़, और x प्लस 1 का स्क्वायर कितना दिया है 365। अब इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, ये हो गया ना प्लस b के स्क्वायर पर, आई 365 तो 365 सबको इधर लिया, एगो 2x स्क्वायर, आई 2x था 2x अब प्लस में 1, आई 65 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, आई इधर 0 हो गया, तो 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 364, एक घट गया ना माइनस में, तो 2 कॉमन ले लो सब में से, तो सीधे x बचेगा, आई 2 कॉमन ले गया था 2 का 2 यानी कि 182, ये 0 हो जाएगा, इसमें 0 भाग देंगे तो x स्क्वायर और प्लस में x और माइनस में 182 को बांटवा, हमको लाना यहाँ क्या है 1, तो 182 को तो हम बांटे हैं तो 13-14 में आया है ना, तो 13-14, तो 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा ना, तो क्या करते हैं x स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में
13x, 13 में 14 में से 13 कटेगा, 1 बचेगा, 182 तो 82, x बाहर तो x प्लस 14, -13 बाहर लेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x प्लस -13 x आता है, x प्लस 14 x बराबर 0, तो x -13 बराबर 0, x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर 13 और x बराबर -14। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, धनात्मक कर रहा है, तब क्या हो जाएगा, एक संख्या 13 हो जाएगा, धनात्मक वाला, ऋणात्मक वाला नहीं लेंगे। तो लिखिएगा अतः एक क्रमागत, जो ऊपर लिखा रहता है उसे लिखते हैं, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक x क्या है 13 आंसर। तो दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं, x प्लस 1 है ना, पूर्णांक बराबर x प्लस 1 है, तो x के जगह पर 13 रखेंगे और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 14। हो गया कंप्लीट। 13 और 14 ऐसे बनता है क्वेश्चन, तब आपको पूरा क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो एक भी सही नहीं होने वाला। समझ में आया, कंप्लीट हो जाना